नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि 70% से ज्यादा पूर्ण हो चुके कार्यों को अक्टूबर तक हर हाल में 100% पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं एयरपोर्ट की सभी आवश्यक कमियों को पूर्ण कर लोकार्पण की तैयारी की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थलीय निरीक्षण करते हुए लोकार्पण से संबंधित तैयारी एवं शिलालेख के पत्थरों को अविलंब पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में ही कभी भी इसका लोकार्पण किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने ये निर्देश आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ जिला विकास कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि जिले में बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकियां, पशु चिकित्सा केंद्र तथा गौ आश्रय स्थलों के निर्माण कार्य को पूर्ण कर हैंडओवर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाउंड्री वॉल, बिजली एवं फायर फाइटिंग आदि कार्य को तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तत्काल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर उखड़ जाने वाली सड़कों की कमेटी बनाकर जांच सुनिश्चित करें तथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने शहर की खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के ईओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम ने कहा कि शासन के निर्देश है कि सितंबर-अक्टूबर माह में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। कहा कि बिलईसा ओवर ब्रिज में सड़क को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। मौसम अनुकूल होने पर अन्य सड़कों को भी जल्द गड्ढा मुक्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काशीराम आवास शहरी योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों को तत्काल पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि बिजली एवं पानी के कार्यों को पूर्ण कर तत्काल हैंडओवर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य अक्टूबर तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट की कमी से कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार बजट की डिमांड शासन से करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिनमें गड्ढे हुए हैं, अभी हमने बैठक भी ली है सभी पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की। उन सबको निर्देश दे दिया गया। शासन से भी निर्देश आया कि सितंबर-अक्टूबर माह में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऑलरेडी आप देखेंगे बिलईसा पुल पे गड्ढे थे, उसको भी 2-3 दिन पहले उसको पूरा कर दिया गया है। तो सभी में कार्रवाई शुरू कर दी गई। जैसे जैसे बारिश, क्योंकि अभी आप देखेंगे बारिश बहुत हो रही है तो ब्लैक टॉप का काम नहीं हो पाता है उसमें। तो जैसे जैसे बारिश से हमें वो मिलेगा, जिस दिन सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, वैसे ही ब्लैक टॉप का काम जगह जगह पे कर दिया जाएगा। लॉकडाउन कोरोना प्रतिबंधों के चलते रोज कमाने खाने वालों की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। फीस न जमा होने पर प्राइवेट स्कूल से बच्चों का नाम कट चुका है। वहीं संसाधनों की कमी के चलते प्राथमिक विद्यालय में भी नो एडमिशन की स्थिति बन गई है। लिहाजा नौनिहालों का क्या होगा? अब भविष्य ये बड़ा सवाल हो गया है। जी हां, 1 सितंबर से प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए खुल गए हैं और इन विद्यालयों में गहमा गहमी बढ़ गई है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन आजमगढ़ शहर के कई परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय व गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने के लिए शहर में तमाम छोटे बड़े प्राइवेट व पब्लिक स्कूलों में एडमिशन कराए थे। लॉकडाउन व कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के चलते रोज खाने कमाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने लायक नहीं रहे। फीस जमा न कराने के चलते स्कूलों से बच्चों के नाम काट दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए यही परिजन प्राथमिक विद्यालय ले जा रहे हैं तो वहां भी नो सीट अवेलेबल का फरमान प्रधानाध्यापिका ने सुना दिया। प्रधानाध्यापिका का भी वाजिब समस्या है, क्योंकि जिस स्कूल की हम चर्चा कर रहे हैं वो आजमगढ़ शहर के मध्य में बसने वाला एलवल इलाके का कंपोजिट विद्यालय है और बगल में ही बीईओ कार्यालय भी है। इस कंपोजिट विद्यालय में पहले से ही 3 अन्य प्राथमिक विद्यालय मर्ज कर दिए गए हैं।
एल्वल के इस विद्यालय में भवन जर्जर है और मात्र 2 ही कक्ष किसी प्रकार से काम लायक हैं, जहां पहले से ही कई बच्चे भर गए हैं। इसलिए मजबूरन शिक्षिकाओं को भी परिजनों से हाथ जोड़ना पड़ रहा है। तो बच्चे यहां पहले से पढ़ रहे हैं, उनके परिजन भी डरे हुए रहते हैं कि कब ना हादसा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर इन एडमिशन ना पाने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा। जिस स्थान पर ये विद्यालय है वो पहले से घनी आबादी के बीच स्थित है। कभी यहाँ 600 बच्चे होते थे, अब मात्र 120 बच्चे हैं। मामले में डीएम से पूछा तो उनका जवाब था वो इसकी जानकारी कराएंगे और जो भी नजदीक के अन्य विद्यालय है वहाँ पर इन बच्चों का एडमिशन कराएंगे। इसको हम दिखवाते हैं। आपने एल्वल वाला प्रकरण दिखवाया, जितनी क्षमता स्कूल की है उस क्षमता के हिसाब से एडमिशन उसमें कराए जाएंगे। इस मैटर को दिखवाया जाएगा। और उतने ही सर इतनी कंजेस्टेड एरिया है कि सभी प्राइवेट में आर्थिक संकट। इसको हम दिखवाते हैं। अगर उस स्कूल में जगह नहीं होगी तो अगल बगल स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। हमने ये समस्या है कि बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। 2 कमरों में प्राइमरी की कक्षाएं संचालित होती थी और 1 कमरे में जूनियर की कक्षा संचालित होती थी, तीनों कक्षा। लेकिन इस बार अब 1 कमरा जो प्राइमरी का वो भी उसमें चपड़े गिर रहे हैं। किसी बच्चे के ऊपर कुछ गिर जाए, घटना दुर्घटना किसी वक्त हो सकती है। इसलिए हम लोग एक ही कमरे में बैठा रहे हैं और गार्जियन आ रहे हैं तो उनसे हम हाथ पर जोड़ रहे हैं। किसी वक्त कोई घटना दुर्घटना घट जाएगी तो हम दोषी होंगे, विभाग हमको दोषी ठहराएगा। इसलिए हम कहाँ बैठाएं बच्चों को। जितने बच्चे हैं उन्हीं की सुरक्षा हम कर ले, वही बहुत है हमारे। दिक्कत यही है सर कि मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगी, पैसा थोड़ा परेशानी है। इसीलिए मैं सरकारी स्कूल में आई पढ़ाने के लिए, तो उसमें फीस नहीं लगता है। तो मैडम जी बोली है कि इसमें जगह नहीं है, थोड़ा स्कूल गिर रहा है। एक लड़की वही एकदम पास स्कूल है जो है, उससे बच्चे डरते हैं, घर पे बताते हैं कि पापा जो है डर लगता है बारिश के मौसम में जो है कहीं गिर ना पड़े। एक मतलब ऊपर लड़की पढ़ रही थी तो ऊपर जो है पूरा जो चट्टा जो सीमेंट का जो ऊपर गिर पड़ा था जो है, लेकिन बच गई जो बाल। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ महिला मोर्चा द्वारा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष समेत जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष का सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को महिला मोर्चा द्वारा पार्टी कार्यालय पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम पार्टी के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता व विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री निहारिका त्रिपाठी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवनियुक्त जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य एवं मंडल अध्यक्षों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा अमित गुप्ता ने कहा कि सभी महिलाओं को मिलकर एक मजबूत टीम बूथ स्तर पर बनानी है और मिशन 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। जिला अध्यक्ष भाजपा ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं जैसे राशन कार्ड में मुखिया उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाएं महिलाओं के नाम पर ही क्रियान्वित की जा रही हैं। अध्यक्षीय संबोधन में महिला मोर्चा आजमगढ़ की जिला अध्यक्ष बबीता जसरासरिया ने कहा कि पार्टी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उस पर खरा उतरने का काम करूंगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाकर भाजपा के हाथों को मजबूत बनाने का काम करें। संचालन जूही श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर क्षेत्रीय मंत्री अलका सिंह, अखिलेश कुमार मिश्रा, श्री कृष्ण पाल, देवेंद्र सिंह, मंजू सरोज, माला द्विवेदी, राकेश सिंह, अजय सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह, अमित लता सिंह, सुमन सिंह, विभा बरनवाल, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, अमन गर्ग आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था, तो उनका एक ही लक्ष्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय व्यक्ति तक सब खुशहाली पहुँचे, राशन पहुँचे, खाद्य सामग्री पहुँचे, कपड़ा, छत, मकान। जिस महापुरुषों के सारे सपनों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने गैस सिलेंडर फ्री दिया, गैस सिलेंडर चूल्हा फ्री दिया, लेकिन उसके बाद 1 महीना बाद फिर महिला उन्होंने मार्गदर्शन किया। मोदी जी देश में स्वच्छता अभियान चलाए, उन्होंने झाड़ू लगाया। ठीक है, हम अगर दिन भर अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो हम समाज का कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम अपने घर का भी जिम्मेदारी निभाते हैं, समाज के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने सिलेंडर दिया तो हमको आत्मनिर्भर भी तो बनाया, मोदी जी ने ही तो दिया। एक ही महीना सिलेंडर चलना, फिर दूसरे महीना कैसे महिला भराएगी? खा रही है महिलाएं। आप महिलाओं के बीच में जाकर ये सवाल करिए, वो आपको इस सवाल का जवाब देंगी कि वो कैसे खा रही हैं। वो आत्मनिर्भर हैं, वो स्वावलंबी बनी हैं, वो कमा रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मोदी जी ने ये सब
योजना बनाकर एक मुहिम के तहत अपने पार्टी के थ्रू महिलाओं के बीच में ये चीज लाया है। तो हर तरह से महिला एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू का आतंक भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में डेंगू अपना पैर पसारता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी डेंगू का कहर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं डेंगू से मौत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि डेंगू के डंक से जनपद की जनता को बचाने के लिए सभी मुकम्मल तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अस्पतालों में दवाओं व बेड की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। डॉक्टर आशा आंगनबाड़ी को निर्देशित किया जा चुका है। प्रॉपर टेस्टिंग के लिए किट उपलब्ध करा दी गई है। जनपद वासियों को डरने की नहीं बल्कि एहतियात रखने की जरूरत है। साफ सफाई के लिए ईओ व डीपीआरओ को फॉगिंग एवं एंटी लार्वा दवाओं के छिड़काव के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सभी अस्पतालों में और स्वास्थ्य विभाग के लिए की तैयारी पूरी हो गई है। मेडिकल कॉलेज से भी बात कर ली गई है। सारी दवाएं और बेड और जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनका उपलब्धता अस्पतालों में सुनिश्चित कराई गई है। और साथ में सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वॉच रखें कि अभी तक हमारे यहाँ कोई केस आया नहीं है, बट पूरी नज़र रखने के लिए कहा गया। आशा आंगनवाड़ियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी गांव में इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो टेस्ट उसको अस्पताल ज़रूर भेजें और वहां पे प्रॉपर टेस्टिंग कराएं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज में टेस्ट करने के लिए किट्स भी पूरी तरह उपलब्ध हैं। कोई भी केस आता है तो वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करके उसकी जांच भी कर ली जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि जो डेंगू मलेरिया और इस तरह की बीमारियां हैं उसके लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी होती है। तो डीपीआरओ को और नगर क्षेत्र में सभी ईओस को भी बता दिया गया है कि अपने यहाँ साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था करें। जल जमाव की स्थिति कहीं होती है तो उसको निकासी की व्यवस्था करें और साथ में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे जो है उसका नियमित तौर पे इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है उनको रोका जा सके। जहाँ तक वायरल डिजीज़ की बात है, जो कि एक पश्चिमी यूपी में फैलने की खबर आई है, केसेस भी आए हैं, उसके लिए भी सबको निर्देश दे दिया गया है और सभी अस्पताल उसके लिए जो भी ज़रूरी मेडिसिन है उसकी व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित की है। और मेरा इसमें सभी जनपद वासियों से एक यही अनुरोध रहेगा कि जो कोई भी वायरल डिजीज़ हो उसके शरीर में जाने का तरीका एक ही होता है, श्वास के माध्यम से जाता है या फिर किसी के टच होने के माध्यम से जाता है। तो सभी लोग जो कोरोना का प्रोटोकॉल है अगर उसको पूरी तरह फॉलो करें तो हम किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ओपन जगह में सभी मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और अगर कहीं भीड़ भाड़ से जाते हैं उसके बाद अपना सैनिटाइजेशन हो जाए। या फूलन देवी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए शेर सिंह राणा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। यही कारण है कि चंदौली से 1 सितंबर से राष्ट्रवादी जनलोक यात्रा शुरू की है। ये यात्रा प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की परेशानी दूर करने का काम करेगी। आज ऐसे राजनीतिक दल की जरूरत है जो स्वर्णों के भी अधिकार की बात करें। प्रदेश व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहने को तो राम राज्य है, परिस्थिति रावण राज्य से भी बदतर है। शेर सिंह ने गोरखपुर की बेटी काजल सिंह मामले में भी न्याय की गुहार लगाई है। आज प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शेर सिंह राणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील पार्टी से गठबंधन किया जाएगा। हम लोगों ने फिरोजाबाद में संयुक्त सभा भी की है। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे। शेर सिंह का कहना है कि जिस भी दल के साथ गठबंधन होगा हम दोनों लोग साथ रहेंगे। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जिले के नाम बदलने के सवाल पर शेर सिंह ने कहा कि नाम बदलने से नहीं बल्कि काम बदलने से विकास होगा। नाम बदलने से न रोजगार मिलता है और न ही तरक्की मिलती है। ये सरकार चुनाव के समय हिंदू मुसलमान दंगा करा सकती है। 1 सितंबर से एक यात्रा की शुरुआत की जिसका नाम है राष्ट्रवादी जनलोक यात्रा। चंदौली जिले से इसकी शुरुआत की। इसका मकसद है जो आखिरी पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक हम पहुँचें, उसकी समस्याओं को सुने, उसकी समस्याओं को जानें और प्रयास करें कि उसको वहीं पर दूर करें। अगर दूर नहीं कर पाएँ तो जो समस्याएं हैं, जब हम सत्ता में हिस्सेदार बने 2022 में, तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है उन लोगों की समस्याओं को दूर करें। जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिसके लिए वैसे तो हमने कई
वर्षों से जो है अभियान चलाया हुआ है, लेकिन कोरोना के बाद बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोग आज इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद उनका मतलब था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन लेंगे हर साल, क्योंकि सच्चाई आज यही है कि करोड़ों लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, हर साल नहीं, हर महीने, हर रोज। तो इस समस्याओं से कैसे निदान मिले, इसके लिए राष्ट्रवादी जनलोक यात्रा की शुरुआत की। महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मकसद है कि गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह जो चारपाई है उस पर चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों को जागरूक कर रही है। भारी संख्या में लोग दिन पर दिन हमसे जुड़ रहे हैं, और संगठन का ढांचा भी करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा बन गया है। और अभी पीछे 1-1.5 महीना पहले जो शिवपाल यादव जी की पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसने और हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम जो है अभी पीछे फिरोजाबाद में किया, सागंज विधानसभा में। तो उनके साथ संयुक्त कार्यक्रम भी हुआ। इसके अलावा कुछ दूसरे राजनीतिक दलों से भी चर्चा चल रही है। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर सफाई कर्मचारियों को उनके आदम्य साहस के लिए शुक्रवार को इस समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा नेहरू हाल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने फ्रंटलाइन वर्कर सफाई कर्मियों को प्रमाण पत्र व शॉल प्रदान कर सम्मानित किया। जीवन का मोह किए बिना समाज की सेवा करने का असाधारण उदाहरण पेश करने वाले सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मियों में उत्साह बना रहे, उन्हें निरंतर मोटिवेट किया जा सके के उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। देखिए, कोविड की सेकेंड वेव हो या फर्स्ट वेव हो या वर्तमान समय का दौर हो, जिस तरीके से फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सफाई कर्मचारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और फ्रंट पे उन्होंने काम किया है, उसी को उनकी जो इन कार्यों को हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें जो पंचायती राज विभाग के जो सहायक विकास अधिकारी हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, ताकि इन लोगों में उत्साह बना रहे, मोटिवेट हों, प्रेरित हों और शासन के जो निर्देश हैं, उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, उनको अक्षरशः पालन करें। इसलिए इनको आज सम्मानित करने का हम लोगों ने एक अवसर चुना है और इसमें हम लोग कर रहे हैं।